बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं कस्टमर गाइड और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है रोशन अपना घर स्कीम के बारे में, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इश्तराक से जारी की गई है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए, जो कि रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए अप्लाई होगी। तो आज की वीडियो बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ यूबीएल बैंक के बारे में है कि कैसे आप यूबीएल बैंक से रोशन अपना घर स्कीम के तहत इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इसमें जो भी आपके सवालात होंगे उनके तमाम को कवर करने की कोशिश की जाएगी इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप यूबीएल रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए रोशन अपना घर लोन स्कीम का फ़ायदा उठा सकें। तो जी दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कोशिश है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने पहले रोशन डिजिटल अकाउंट का आगाज़ किया था, उसके बाद रोशन अपनी कार और अब रोशन अपना घर स्कीम लॉन्च की गई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। तो इसमें 13 बैंक शामिल हैं जिनमें यूबीएल भी शामिल है। तो यूबीएल पाकिस्तान का एक लीडिंग कमर्शियल बैंक है। तो अगर आपका अकाउंट यूबीएल बैंक में है, यानी कि रोशन डिजिटल अकाउंट आपने ऑनलाइन ओपन करवाया हुआ है और आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, यानी कि बैरून मुल्क काम करते हैं या वहाँ पर रहाइश पजीर हैं, तो इस स्कीम से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलते हैं इस वीडियो में इसके फ़ीचर्स के कवर करेंगे कि क्या क्या इसके फ़ीचर्स हैं। तो सबसे पहले रोशन डिजिटल अपना आपके पास अकाउंट होना चाहिए। तो अगर आपका अकाउंट नहीं है रोशन डिजिटल अकाउंट, तो आपको चाहिए कि आप ऑनलाइन इस अकाउंट को ओपन करवाएं। रोशन अपना घर स्कीम के तहत आपको बैंक फाइनेंसिंग प्लान दिए गए हैं। 3 तरह के प्लान हैं जिसके ज़रिए आप नंबर 1 पे होम परचेज़, यानी कि आप बना बनाया घर परचेज़ कर सकते हैं। नंबर 2 पे बिल्ड अ होम, यानी कि आप प्लाट परचेज़ करेंगे। नंबर 2 पे आप प्लाट परचेज़ कर सकते हैं, उस पर कंस्ट्रक्शन के लिए लोन से ले सकते हैं। नंबर 3 पे है होम इक्विटी, यानी कि अगर आपका ऑलरेडी घर है और उसमें आप रेनोवेशन करना चाहते हैं, उसमें कोई और काम करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए हैं, यानी कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर काम करने के सिलसिले में गए हुए हैं और उन्होंने वहाँ से अपना रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन किया हुआ है यूबीएल बैंक में, तो वो इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 तरह की फ़ाइनेंसिंग है, एक है लियन बेस्ड फ़ाइनेंसिंग, एक नॉन लियन बेस्ड फ़ाइनेंसिंग। तो आगे चल के मैं इन दोनों का डिफरेंस भी आप लोगों को बताऊंगा और इसमें आपको मैक्सिमम कितना लोन मिल सकता है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे विद लियन जो काइबर रेट है, यानी कि जो आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा, जो आपका मार्कअप रेट जिसको हम सूद भी बोलते हैं, वो 1 ईयर काइबर जस्ट लगेगा विद लियन, और विदाउट लियन 1 ईयर काइबर प्लस 1.5%। जो लियन बेस है, लियन का मतलब है कि जो आप प्रॉपर्टी परचेज़ करेंगे वो बैंक के साथ प्लेज होगी बैंक के नाम, और अगर आप अपना लोन रीपे नहीं करेंगे तो बैंक उसको सेल आउट करने के बाद अपनी जो लोन अमाउंट है वो रिकवर कर सकता है। जो नॉन लियन बेस्ड फाइनेंसिंग है, इसमें जो आप प्रॉपर्टी परचेज़ करेंगे वो प्लेज नहीं होगी, तो इसलिए इस पे जो मार्कअप रेट है वो भी ज़रा हाई है। और नंबर 2 पे इसमें जो फाइनेंसिंग की अमाउंट है वो भी 85% तक आपको फाइनेंसिंग मिल सकती है। फ़ीचर्स और बेनिफिट्स की बात करें तो फाइनेंसिंग टेन्योर रेंजिंग फ्रॉम 3 इयर्स अप टू 25 इयर्स, यानी कि इस लोन के ज़रिए आप 3 साल से लेकर 25 साल तक के लिए लोन हासिल कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी टर्म आप सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप 5 साल के लिए इसको अप्लाई कर लें या 10 साल के लिए या 20 साल के लिए, अपनी ज़रूरत के मुताबिक। और मैक्सिमम आपको 100% लोन मिल सकता है आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू के अगेंस्ट। फ्लेक्सिबल टू मेक पार्शियल प्री पेमेंट्स विद ज़ीरो चार्जेस आफ्टर फर्स्ट ईयर, यानी कि अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया मिसाल के तौर पर 10 साल के लिए और आप चाहते हैं कि आप
5 साल के बाद उसको एडजस्ट करवा दें, फुल पेमेंट कर दें बैंक को, अपना लोन क्लियर करवा दें, तो इसके लिए आपको कोई बैंक की जानिब से पेनल्टी नहीं है। लेकिन अगर आप 1 साल से पहले उसको क्लियर करते हैं तो इसके लिए आपको बैंक की जानिब से प्री पेमेंट चार्जेस काटे जाएंगे। कम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी इंश्योरेंस यानी कि जो आप प्लाट या घर इसके ज़रिए परचेज़ करेंगे तो उसकी बैंक आपको इंश्योरेंस करवा के देगा। फॉर फर्स्ट ईयर 1% विल बी चार्ज ऑन अर्ली टर्मिनेशन, आफ्टरवर्ड नो चार्जेस विल बी लेविड। वही बात जो कि 1 साल से पहले अगर आप इस लोन को एडजस्ट करवाएंगे तो आपको 1% बैंक चार्ज करेगा, और उसके बाद अगर आप इसको एडजस्ट करवाना चाहते हैं 1 साल के बाद तो इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। और इसकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 4000 रुपये है विदाउट FED। इसके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी अप्लाई होगी जो कि 16% होती है। ऑप्शनल लाइफ इंश्योरेंस कवरिंग डेथ ड्यू टू एनी काज एंड एक्सीडेंटल नेचुरल डिसेबिलिटी, यानी कि इस लोन स्कीम में आपको जो इंश्योरेंस कवर दिया जाता है वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो ले लें, अगर नहीं लेना चाहते तो आप नहीं भी ले सकते। इस स्कीम के तहत आप जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सब्सिडी स्कीम पाकिस्तानी लोगों के लिए चल रही है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसमें आपने अप्लाई नहीं करना तो फिर आप इसी में जो रोशन अपना घर स्कीम है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम जानते हैं इसके जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यानी कि जो डिफरेंट लोग क्वेश्चंस करते हैं उसका बैंक ने बताया हुआ है कि इसके जो जवाबात हैं वो क्या हैं। तो इसको आप गौर से सुनिएगा ताकि आपको इस स्कीम का मुकम्मल फ़ायदा हो और आप जान सके कि आया कि ये स्कीम आपके लिए बेहतर है या नहीं। तो जी दोस्तों, सबसे पहले है व्हाट इज़ रोशन अपना घर फाइनेंसिंग फैसिलिटी। तो इसके बारे में तो आप लोग जान चुके हैं। नंबर 2 पे है एलिजिबल फॉर रोशन अपना घर, यानी कि इस लोन को कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो इसके लिए आपका नॉन रेजिडेंट होना ज़रूरी है। नंबर 2 पे आपका रोशन डिजिटल अकाउंट होना चाहिए, और नंबर 3 पे आपके पास नाइकॉप या फिर पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड होना चाहिए। नाइकॉप उस कार्ड को बोलते हैं जिसके ऊपर आपका कंट्री ऑफ स्टे फॉरेन कंट्री लिखा होता है, यानी कि अगर आप सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कंट्री ऑफ स्टे सऊदी अरेबिया लिखा होगा। इसी तरह अगर आप किसी और कंट्री में हैं तो वहाँ पे उस कंट्री का नाम प्रिंट किया गया होगा। तो इसके लिए 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं। नंबर 1 पे आप बैरून मुल्क पाकिस्तानी हों, वहाँ पे काम कर रहे हों, और आपका रोशन डिजिटल अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, और नाइकॉप कार्ड का आपके पास होना ज़रूरी है। व्हाट कैटेगरीज ऑफ फाइनेंसिंग आर अवेलेबल अंडर रोशन अपना घर स्कीम। तो इसमें आप 3 तरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपना घर ख़रीद सकते हैं बना बनाया, या फिर आप प्लॉट परचेज़ करके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, या फिर आप अपने ऑलरेडी जो घर है उसमें रेनोवेशन उसमें कोई काम करवा सकते हैं। उस सिलसिले में आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके माइंड में अगर आता है कि ये इस्लामिक मोड में इसकी फाइनेंसिंग में अवेलेबल है या सिर्फ कन्वेंशनल है, तो इसमें जो आपको यस रोशन अपना घर इज़ अवेलेबल इन बोथ कन्वेंशनल एंड इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग। इसके ज़रिए आप इस्लामी तरीक़ाकार के मुताबिक भी इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इज़ देयर एनी कोलेट्रल सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू अवेल रोशन अपना घर। तो दोस्तों यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप इस लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको सिक्योरिटी यानी कि ज़मानत कौन सी देनी होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फॉर कस्टमर हु आर विलिंग टू कीप देयर इन्वेस्टमेंट एज लियन अगेंस्ट देयर नेट फाइनेंसिंग अमाउंट एज कोलेट्रल लियन बेस्ड फाइनेंसिंग विश टू अवेल फाइनेंसिंग विदाउट लियन मार्किंग कोलेट्रल नॉन लियन बेस्ड फाइनेंसिंग। यानी कि जो आप प्रॉपर्टी परचेज़ करेंगे वो बैंक के साथ प्लेज होगी, तो इसके लिए और कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है आपको, जस्ट आपको वही प्रॉपर्टी बैंक के साथ कोलेट्रल करवानी पड़ेगी। व्हाट आर द मार्कअप और अदर चार्जेस एसोसिएटेड विद दिस फैसिलिटी, यानी कि इसके ऊपर जो मार्कअप रेट होगा जो उसका क्या है रेट है। तो अगर आप विद लियन बेस फाइनेंसिंग लेंगे तो आपको 1 ईयर काइबर जस्ट आपको
चार्ज किया जाएगा। और अगर आप विदाउट लियन बेस में जाते हैं तो इसके ज़रिए आपको काइबर कराची इंटरबैंक ऑफ़र रेट प्लस 1.5% रेट लगाया जाएगा। तो आपको चाहिए कि आप लियन बेस फाइनेंसिंग को सिलेक्ट करें ताकि आपको कम मार्कअप चार्ज किया जाए बैंक की जानब से। और इसमें काइबर इंटरबैंक ऑफ़र रेट जो काइबोर होता है, कराची इंटरबैंक ऑफ़र रेट, इसमें कमी बेशी होती रहती है। ये आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए। अदर चार्जेस इसमें 4,000 रुपये इसकी फ़ीस है और उसके ऊपर FED है इसको अप्लाई करने का, ये नॉन रिफंडेबल है। व्हाट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस इज़ रिक्वायर्ड फॉर रोशन अपना घर, यानी कि इसके लिए आपको क्या काम करते होना चाहिए, तो आपको ये मिलेगा। बोथ सैलरीज एंड सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स कैन अप्लाई फॉर द सब्जेक्ट फैसिलिटी, यानी कि अपना रोशन घर स्कीम के लिए आप अगर वहाँ पे सैलरीड पर्सन है, आपको सैलरी मिलती है, तनख्वाहदार तबके से आपका तल्लक है, तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने वहाँ पे अपना कोई ज़ाती कारोबार शुरू किया हुआ है तो फिर भी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इज़ देयर एनी एज रिक्वायरमेंट, यानी कि इसके लिए उम्र का कितना होना चाहिए, तो इसके लिए कम से कम 20 साल आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 60 साल आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, यानी कि आप तनख्वाह वाला काम करते हैं, तो इसके लिए आपकी कम से कम 20 और मैक्सिमम 60 साल एज होनी चाहिए। और अगर आप सेल्फ़ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी मैक्सिमम एज 65 ईयर होनी चाहिए। इज़ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस ऑफर्ड ऑन द सब्जेक्ट फैसिलिटी, तो जो आपकी प्रॉपर्टी होगी उसकी इंश्योरेंस बैंक करवा के आपको देगा और उसकी अमाउंट आपसे चार्ज करेगा। इज़ देयर एनी ऑप्शन फॉर अर्ली रीपेमेंट सेटलमेंट ऑफ द फैसिलिटी, यानी कि अगर आपने लोन लिया है 10 साल के लिए और आप चाहते हैं कि उसको 7 या 8 साल के बाद उसको रीपे कर दें फुल अमाउंट को, तो इसका क्या तरीक़ाकार है, तो इसका तरीका ये है कि आप उसको रीपे कर सकते हैं। उसके ऊपर आप को कोई बैंक की जानब से किसी किस्म के चार्जेस नहीं हैं। व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ए सैलरीड नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी कस्टमर अप्लाइंग फॉर द फैसिलिटी, तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए इस लोन को अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले आपको कॉपी ऑफ को एप्लीकेंट CNIC नाइकॉप, यानी कि आपका CNIC या नेशनल इंटरनेशनल जो कार्ड होता है जिसके ऊपर कंट्री ऑफ स्टे फॉरेन कोई भी कंट्री लिखा होता है वो चाहिए। नंबर 2 पे 2 पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटोग्राफ चाहिए इसके लिए। और लास्ट 3 माह की जो सैलरी स्लिप होती है वो चाहिए। कॉपी ऑफ वीज़ा, वर्क परमिट या वहाँ पे जो अकामा वगैरह होता है वो चाहिए आपको इसके लिए। बैंक स्टेटमेंट लास्ट 12 मंथ ओरिजिनल आर ड्यूली अटेस्टेड बाय द बैंक विद स्टैम्प नोटरी पब्लिक थ्रू एम्बेसी, इसके लिए आपको लास्ट 12 माह की जो अकाउंट स्टेटमेंट है वो चाहिए होगी। अगर आपका रोशन डिजिटल अकाउंट आपने लास्ट ईयर ओपन किया था तो अब आपको वो अराउंड अबाउट 10 या 11 मंथ हो चुके होंगे, तो उसके ज़रिए आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने उससे लेट अकाउंट ओपन करवाया तो फिर आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा ताकि आपकी स्टेटमेंट 12 मंथ की हो जाए। कॉपीज़ डिटेल्स ऑफ एनी फाइनेंसिंग फैसिलिटी बीइंग अवेल्ड इन द कंट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर इन पाकिस्तान, और आपको यहाँ पे आपको डिटेल बतानी होगी कि आपने कौन कौन से लोन लिए हुए हैं। अगर आप बैरून मुल्क से कोई लोन लिया है वो भी आप बताएंगे, या फिर पाकिस्तान से कौन से आपने लोन लिए हुए हैं। कॉपी ऑफ रेंटल डॉक्यूमेंट्स इफ़ एप्लीकेबल, अगर आप किसी किराए के मकान में रहते हैं तो उसका जो लेटर एग्रीमेंट होता है रेंट का वो चाहिए होगा। कॉपी ऑफ रीसेंट क्रेडिट कार्ड बिल, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसका जो बिल होता है वो लेटेस्ट वो चाहिए होगा। अगर है तो ठीक है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। कॉपीज़ ऑफ लास्ट 2 ईयर टैक्स डॉक्यूमेंट फेयर एप्लीकेबल, इसके लिए जो आप FBR में फ़ाइल रिटर्न जमा करवाते हैं उसके लास्ट 2 ईयर की वो आपको स्टेटमेंट चाहिए होगी। और क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट ऑफ कंट्री ऑफ स्टे, जिस मुल्क में आप रह रहे हैं वहाँ से आपको एक क्रेडिट रिपोर्ट मिलेगी, वो भी आपको इसके लिए चाहिए होगी। नेक्स्ट है जी व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, वो तो थे सैलरीड पर्सन के लिए जो तनख्वाहदार तबका है उन लोगों के लिए। और
ये बताया जा रहा है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं यानी कि अगर आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं तो वही सेम तमाम के तमाम वही सेम डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जस्ट इसमें जो वैलिड प्रूफ ऑफ बिज़नेस चाहिए, वहाँ पे आपको सैलरी स्लिप चाहिए, बाकी तमाम की तमाम चीज़ें सेम हैं। हाउ मैनी को एप्लीकेंट्स आर अलाउड अंडर रोशन अपना घर। तो इसमें को एप्लीकेंट आपको क्लियर कर दूं कि इसमें अगर आप सिंगल पर्सन से ज़्यादा यानी कि 2 या 3 लोग मिलकर इस लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वो आपका फैमिली मेम्बर हो या आपका स्पाउस यानी कि आपकी बीवी हो सकती है, आपके माँ बाप हो सकते हैं, या फिर आपके बच्चे हो सकते हैं, या आपके सिस्टर्स या ब्रदर हो सकते हैं। तो वो मिलकर भी अगर वो दोनों या तीनों या सारी फैमिली बैरून मुल्क रह रही है तो चंद लोग पाकिस्तान में भी रह रहे होते हैं उनमें से, तो वो मिलकर भी इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर वो मिलकर इस लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें ज़रूरी है कि उनमें से एक पर्सन परमानेंटली पाकिस्तान में रह रहा हो और इसमें कोई आपको किसी किस्म की दिक्कत नहीं है। आप 2 या 3 या जितने लोग चाहें मिलकर इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपको ज़्यादा लोन मिलने के चांसेस हैं। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन को एप्लीकेंट, को बोरोवर एंड नॉमिनी। तो को बोरोवर या को एप्लीकेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो नॉमिनी है वो वो होता है कि किसी को आप अथॉरिटी दें कि आपके बिहाफ पे वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह को साइन कर सकता है। हु कैन बिकम माई नॉमिनी को एप्लीकेंट। तो को एप्लीकेंट का पहले बता चुके हैं कि आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी स्पाउस यानी कि आपकी बीवी या आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या फिर आपके बहन भाई या बच्चे अगर हैं तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। कैन इनकम बी क्लब विद अनदर को एप्लीकेंट। तो यस, इसमें जो अगर आपका को एप्लीकेंट है तो उसकी भी इनकम इसमें शामिल करके आपको बैंक से हैंडसम अमाउंट मिल सकती है। हाउ मच इनकम कैन बी कंट्रीब्यूटेड बाय द को बोरोवर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी उसमें से इनकम क्लब करनी है। तो इज़ देयर एनी एज रिक्वायरमेंट फॉर को बोरोवर। इफ़ द को एप्लीकेंट इज़ क्लबिंग इनकम दैन सेम एज पैरामीटर एज द प्राइमरी एप्लीकेंट विल अप्लाई। यानी कि अगर आपका जो को बोरोवर है उसकी एज भी 20 साल से मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 60 साल सैलरीड पर्सन के लिए, और अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो मैक्सिमम 65 ईयर होनी चाहिए। व्हाट इज़ द मिनिमम मैक्सिमम लिमिट ऑफ लोन गिवन अंडर द नॉन लियन ऑप्शन। तो इसके ऊपर यानी कि नॉन लियन है, यानी कि जिसमें आपकी प्रॉपर्टी प्लेज नहीं होगी, तो इसमें मिनिमम आपको 5 लाख रुपए मिल सकता है और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये डिपेंड करता है आपकी सैलरी या आपके बिज़नेस के ऊपर। इसी तरह अगर आप उसको रेनोवेट करने के लिए भी यही लिमिट है 5 लाख से लेकर 10 मिलियन तक। और अगर आप बाय या बिल्ड करना चाहते हैं, प्लॉट लेकर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं या बना बनाया घर लेना चाहते हैं, तो इसके लिए 5 लाख से लेकर अनलिमिटेड आप लोन अवेल कर सकते हैं। इसी तरह व्हाट इज़ द मिनिमम मैक्सिमम लिमिट ऑफ लोन गिवन अंडर द लोन नॉन लियन, यानी कि जिसके ऊपर आपकी प्रॉपर्टी प्लेज नहीं होगी, तो उसमें भी सेम वही लिमिट अप्लाई की गई है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम टेन्योर अलाउड फॉर फाइनेंसिंग। तो इसमें जो टेन्योर है वो 3 साल से लेकर 25 साल तक के लिए आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैन कस्टमर अवेल फाइनेंसिंग अंडर गवर्नमेंट मार्केट सब्सिडी स्कीम, यानी कि जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हाउसिंग के लिए सब्सिडी स्कीम अनाउंस की है, जिसमें मार्कअप 3% होता है पहले 5 साल के लिए, नेक्स्ट 5 ईयर के लिए 5% और उससे आगे 10 साल से ज़्यादा के लिए नॉर्मल काइबर प्लस 1.5% रेट होता है। तो उसमें भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाउ कैन आई ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फॉर गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम। तो इसके लिए आप बैंक की वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। कैन वी ऑब्टेन मल्टीपल हाउस फाइनेंसिंग फैसिलिटी एट वन टाइम, यानी कि अगर आप ये बताया गया है कि अगर आप एक से ज़्यादा इस लोन अप्लाई करते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा बैंकों से इस लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका लोन अप्रूव नहीं होगा। जस्ट आपको चाहिए
एक वक्त में सिर्फ एक बैंक से अप्लाई करें और एक ही घर बनाने के लिए अप्लाई करें। कैन कॉन्ट्रेक्चुअल सैलरीड इंडिविजुअल्स अप्लाई फॉर द फैसिलिटी? यस, बोथ परमानेंट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल सैलरीड इंडिविजुअल्स आर एलिजिबल। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग काम कर रहे होते हैं डेली वेजेस पे, उसके बारे में बताया गया कि वो लोग भी इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी के इस लोन की जो माहाना अक़सात हैं वो आप लोग कैसे पे करेंगे, तो वो आपका जो रोशन डिजिटल अकाउंट होगा उसके ज़रिए पे की जाएंगी। अगर आपने रोशन डिजिटल अकाउंट पाकिस्तानी में करेंसी में ओपन किया है तो फिर तो ठीक है। अगर आपने उसको किसी यूरो या कोई भी डॉलर करेंसी या किसी और करेंसी में ओपन किया है तो फिर आपको एक नया अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा पाकिस्तानी करेंसी में, रोशन डिजिटल अकाउंट। नेक्स्ट बात की जा रही है कि जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट होते हैं, लीगल एग्रीमेंट होता है, वो कैसे साइन किए जाएंगे। तो वो आप बैरून मुल्क रहते हुए उनको साइन करेंगे। वो जो पाकिस्तान की एम्बेसी है वहाँ पे उसके ज़रिए आपको दिए जाएंगे और उसके ऊपर जो चार्जेस होंगे वो आपसे कलेक्ट किए जाएंगे। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट उनको स्कैन फॉर्म में भी आपको भेजे जाएंगे, यानी कि जैसे कि आपने पहले रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन किया है इसी तरह उसमें भी आपको स्कैन कॉपीज़ मिलेंगी। तो उनको पढ़ने के बाद आपने उनको एग्री करना है और वो भी आप इस जो लीगल अरेंजमेंट होंगी उनका हिस्सा होंगे। नेक्स्ट बात की जा रही है कि जो चार्जेस हैं 4000 रुपये इसको अप्लाई करने के, उसके अलावा भी कोई चार्जेस हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लीगल एवेल्यूएशन होगी या डॉक्यूमेंटेशन आप प्रिपेयर करवाएंगे तो उसके अलग से चार्जेस होंगे और उसका जो तमाम का तमाम खर्च है वो जो लोन अप्लाई करने वाला बंदा होगा उससे बैंक रिकवर कर। नेक्स्ट जो बात की जा रही है कि अगर आप पाकिस्तान में नहीं हैं तो आपका जो प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन है वो कैसे होगी। तो उसके लिए अगर तो आपने पाकिस्तान में को एप्लीकेंट बनाया हुआ है किसी अपने घर के फ़र्द को या फैमिली मेम्बर को, जो कि आपका भाई है, हो सकता है आपकी वाइफ हो सकती है या फिर आपके बहन भाई या वालिद या वालदा हो सकती है। तो अगर तो ऐसा है तो फिर तो वेल एंड गुड है। अगर ऐसा नहीं है और आपने किसी को नॉमिनेट करना है कि वो जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए आपके बिहाफ के ऊपर डॉक्यूमेंट्स को साइन करे और डील करे बैंक के साथ भी और प्रॉपर्टी जिस पर्सन से परचेज़ की जा रही है उसके साथ भी, तो इसके लिए आपको जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी देनी पड़ेगी उस पर्सन को। तो उसके लिए बैंक की वेबसाइट पे जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी का जो फॉर्म है वो भी अपलोड हो चुका है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फिल आउट करने के बाद पाकिस्तान एम्बेसी के ज़रिए उस पर्सन को नॉमिनेट कर सकते हैं और उसको जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है कि कैसे आप उस पर्सन को पेमेंट करेंगे जिससे आपने घर परचेज़ किया है या फिर प्लॉट परचेज़ किया गया है। तो उसके लिए आप उसके नाम का पे ऑर्डर बनवा सकते हैं या फिर इंटरबैंक फ़ंड ट्रांसफ़र उसके अकाउंट में डायरेक्टली ऑनलाइन भेज सकते हैं। वो भी आप अपना रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए इस ट्रांजैक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। लास्ट पे बात की गई है कि अगर आप इस लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो कैसे आपको पता चलेगा कि आपका लोन का स्टेटस क्या है। तो इसके लिए roshan@ubl.com.pk ईमेल एड्रेस दिया गया है, इसके ऊपर आप इनसे कॉरस्पॉन्डेंस कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं अपना आईडी देने के बाद जो आपका एप्लीकेशन का आईडी होगा कि आपके एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। तो वहाँ से आप जान पाएंगे कि आपकी दरख्वास्त के ऊपर किस हद तक अमल हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया है जिसको आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।